हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दिस इज कैब सर। जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो एडमिशन से रिलेटेड, इंजीनियरिंग एडमिशन से रिलेटेड चीज़ें वो डिस्कस की हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं तो वीडियोस को आपको प्रायोरिटी बेसिस पर देख लेना है। ओके, मैंने खुद लास्ट वीडियो में आपको TFWS से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो बताया है। आज के इस वीडियो में हम EWS, ओके, EWS एग्जैक्टली क्या होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो फ्री इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग सीरीज है, ओके, उसके अंदर हम बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, डेली वीडियोस जा रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। ओके, तो ये वीडियोस को आपको प्रायोरिटी देखना है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस EWS क्या होता है। ऑलरेडी अमित सर ने आपको बताया रहेगा कि हमारे पास जो भी हम कोई एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग में तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ओके, इसमें हमारा अगर हम TFWS के थ्रू अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए सर ने बताया रहेगा इनकम सर्टिफिकेट लगता है। इसके अलावा यहाँ पे EWS, ओके, अगर आपको EWS के थ्रू अगर एडमिशन लेना है, यानी कि जो EWS के लिए जो सीट रिजर्व है, ओके, EWS के लिए जो सीट रिजर्व है उसमें एडमिशन अगर आपको लेना है तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र, EWS सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र ये होना जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में यही हम समझेंगे कि EWS है क्या, इसमें कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलता है, तो बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं इस वीडियोस के। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस क्या करेंगे, EWS एग्जैक्टली क्या होता है, EWS सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या होता है EWS के लिए, नंबर ऑफ सीट्स क्या रिजर्व है EWS के लिए। इसके अलावा जो कट ऑफ होता है EWS के लिए यूजली हायर होता है, कहीं कहीं कम भी हो सकता है। ओके, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले EWS का फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो बेसिकली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, ओके, उनके लिए ये सीट बेसिकली अलॉट होता है, उनको ये सीट बेसिकली मिलता है, लेकिन उनको भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है। उसमें जो जितने भी EWS सीट के लिए अब स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उनके बीच में कंपटीशन होता है, उसके बाद ये सीट अलोकेट किया जाता है। तो ये बेसिकली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रहता है। ओके, हमारा EWS, ओके, सीट। अभी ये जो EWS सीट रहता है उसके लिए EWS सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी होता है। देखो, हमारा जो EWS सर्टिफिकेट होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट होता है, ये बेसिकली इशू किया जाता है टू द पीपल फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ महाराष्ट्र, ओके, इन द महाराष्ट्र बाय द व्हाट, तहसीलदार। ओके, और जो भी आपका तालुका रहेगा आपके एरिया में, वहाँ पे आपको जाके यहाँ पे अगर आप EWS सर्टिफिकेट बनवा लेते हो तो ये जो बेनिफिट होता है गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, इसमें आप एलिजिबल हो जाओगे, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए EWS सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। लास्ट वीडियो में मैंने जो बताया था TFWS, तो TFWS के लिए कोई TFWS सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जिसके बेसिस पे आप TFWS स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट इसमें डिफरेंट है, इसमें क्या होता है, EWS सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है जो कि आपके तालुका ऑफिस से बनता है। आपको अपने तालुका ऑफिस विजिट करना पड़ता है, वो आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आपके पास जो डॉक्यूमेंट रहेगा एग्जिस्टिंग, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करेंगे। ओके, उसके बाद ये सर्टिफिकेट आपको देंगे। ओके, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा भी वो सर्टिफिकेट दिखता कैसा है। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप EWS जो सीट होते हैं उन पे बेनिफिट अगर लेना चाहते हो तो। अभी ये जो एलिजिबिलिटी होता है, ओके, जो हमारा EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप EWS सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, EWS सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, EWS सीट के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आपका जो फैमिली इनकम है 8 लाख से कम है तो आप इस सर्टिफिकेट बेसिकली के लिए, इस सर्टिफिकेट के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अपने तालुका ऑफिस में जाके इजिली आप बनवा सकते हो। बट वहाँ पे भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ओके, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे वो मांगते हो तो उस डॉक्यूमेंट आपको जनरेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तभी जाके ये बनता है। तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका जो इनकम है, ओके, वो 8 लाख से कम होना चाहिए। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, बट मिनिमम जो क्राइटेरिया है कि 8 लाख से कम अगर इनकम है, फैमिली इनकम, तभी ये सर्टिफिकेट बनता है। और इसके लिए आप EWS सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है, एक बार ये सर्टिफिकेट बन गया, ओके, एक बार आपके पास अगर EWS सर्टिफिकेट बन जाता है अपने तालुका ऑफिस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप इजीली वो सर्टिफिकेट के बेस पे इंजीनियरिंग एडमिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, EWS सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट ये जो EWS सर्टिफिकेट अपने तालुका ऑफिस से बनाना बहुत जरूरी होता है, उसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है ये सब आपको पास होना चाहिए, राइट।
ओके, इसके बेसिस पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ओके, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स कितने रिजर्व होते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, तो जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, टीएफडब्ल्यूएस के लिए कितने सीट्स होते हैं, 5% सीट रिजर्व होते हैं। तो यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस होता है, ओके, ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल सीट का 10% सीट रिजर्व होता है। ओके, यानी कि जिन बच्चों के पास, जिन कैंडिडेट्स के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहेगा, जिन कैंडिडेट्स के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहेगा, वो उनके लिए क्या रहेगा, टोटल सीट का, ओके, टोटल सैंक्शन सीट जो होते हैं, टोटल इंटेक जो होता है, उसका 10% सीट उनके लिए रिजर्व होता है। और टीएफडब्ल्यूएस यानी कि जो टीएफडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल है, उसके लिए 5% रिजर्व होता है। क्या टीएफडब्ल्यूएस के साथ ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया जा सकता है? यस, अप्लाई किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इजिली जो टीएफडब्ल्यूएस के कैंडिडेट होते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो ये बेसिकली ईडब्ल्यूएस के लिए है कि भाई 10% जो सीट होता है, 10% सीट होता है, वो आपके लिए रिजर्व रहेगा अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। ओके, तो 10% सीट्स जो रहेंगे वो रिजर्व होंगे, एंड दो सीट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ईडब्ल्यूएस सीट्स। ओके, ठीक है, ऐसा होता है। नाउ अगर मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे 10% सीट रिजर्व जो होते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ओके, यहाँ पे हमारे पास मैंने एग्जांपल जो कंसिडर किया है वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ व्हाट, इंजीनियरिंग अमरावती। ओके, इसका एग्जांपल कंसिडर किया है। इस कॉलेज के अंदर टोटल जो सीट्स हैं, ओके, ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, ओके, इसमें टोटल जो सीट्स हैं यहाँ पे 60 है, राइट। 60 का 10% कितना होता है, 60 का 10% 6 होता है, राइट, 6 सीट होगा। टोटल सीट यहाँ पे कितने हैं, 60। 60 का 10% 6 हो गया, यानी कि इसमें कितने सीट होना चाहिए ईडब्ल्यूएस के, कितने सीट होना चाहिए, 6 सीट होना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे मेंशन भी है। ओके, ये लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स है, ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स है, सिटी सेल द्वारा जो दिया गया था। तो उसमें आप देखोगे 6 सीट यहाँ पे दिया गया है, यानी कि 6% जो है सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, टीएफडब्ल्यूएस के लिए 5% होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे टीएफडब्ल्यूएस के लिए कितना है, 3 सीट रिजर्व है, यानी कि 5% सीट रिजर्व है टोटल सीट का। ओके, ये होता है। इसके अलावा अभी यहाँ पे क्या होता है, इसके अलावा आप देखोगे दूसरा कॉलेज मैंने लिया है, जहाँ पे आप देखोगे टोटल सीट यहाँ पे कितना है, 120 है। 120 का 10% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 12 सीट रिजर्व है। और यहाँ पे 5% टीएफडब्ल्यूएस के लिए कितना होता है, 5% होता है, तो 6 सीट अवेलेबल है। ओके, तो 120 का 10%, यहाँ पे 12 सीट अवेलेबल है। अगर किसी कॉलेज में 180 है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, ये सारे जो डेटा है ऑफिशियल डेटा है। ओके, लास्ट ईयर इन सभी मैट्रिक्स के ऊपर, ये सीट मैट्रिक्स जो है, इसके ऊपर एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो हमारा राम मेगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च जो अमरावती कॉलेज है, इसमें 180 कॉलेज, 180 यहाँ पे क्या है, सीट्स हैं। ओके, टोटल 180 सीट है। इसके ऊपर क्या है, 18 सीट जो है यहाँ पे रिजर्व है फॉर ईडब्ल्यूएस। ओके, एंड 9 सीट रिजर्व है फॉर व्हाट, टीएफडब्ल्यूएस। ओके, 18 सीट हो गया अपना 10%, और 9 सीट हो गया 5% ऑफ टोटल सीट 180। ओके, ठीक है। कुछ सीट ऐसे भी रहेंगे, कुछ मतलब कॉलेज ऐसे भी रहेंगे जहाँ पे हमारा जो ईडब्ल्यूएस सीट होगा वो 0 होगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ओके, डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप देखोगे ये माइनॉरिटी कॉलेज है। ओके, नॉर्मली जो हमारा ईडब्ल्यूएस सीट होता है ना, वो ऐसे कॉलेज में होता है जहाँ पे कास्ट के सीट अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ये जो प्रीवियस एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, इसमें आप देखोगे एससी के सीट्स हैं, एसटी के, बीजे के, एनटीएस सीट्स हैं। फिर उसके बाद ये जो मेगा कॉलेज मैंने जो कंसिडर किया, इसमें भी आप देखोगे कास्ट के सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के सीट अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे मैंने ये जो 180 इसका था, इसी कॉलेज का यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच कंसिडर किया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, कास्ट के सीट अवेलेबल है और ईडब्ल्यूएस के सीट्स भी अवेलेबल। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ये कॉलेज है डॉन बॉस्को, ये यहाँ पे जो माइनॉरिटी कॉलेज है, ये माइनॉरिटी कॉलेज है, और यहाँ पे रोमन कैथोलिक माइनॉरिटी है, यानी कि यहाँ पे बेसिकली रिलीजियस माइनॉरिटी है इस कॉलेज के अंदर। यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी है, तो कोई भी यहाँ पे कास्ट के सीट नहीं है। ओके, ऑल्सो यहाँ पे आप देखोगे ईडब्ल्यूएस के सीट नहीं है। तो ऐसा कॉलेज जहाँ पे बेसिकली कोई माइनॉरिटी होता है, माइनॉरिटी वहाँ पे या तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकता है या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी हो सकता है। लिंग्विस्टिक में नॉर्मली हिंदी होता है, गुजराती होता है, ओके, कन्नड़ हो गया, राइट। तो ये सारे लैंग्वेजेस होते हैं, और भी कुछ लैंग्वेजेस होते हैं। ओके, एंड अपना रिलीजन में हो गया अपना क्रिश्चियन हो गया। ओके, क्रिश्चियन में भी रोमन कैथलिक एंड और भी रहते हैं। ओके, एंड उसके बाद मुस्लिम हो गया, जैन हो गया। तो ये बेसिकली जो रहते हैं, ये हमारे
रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं, जहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी रहता है और जहाँ पे हमारा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होता है, वहाँ पे ईडब्ल्यूएस के सीट्स नहीं होते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, ऐसे सीट्स पे इफ द सीट इज नॉट अवेलेबल इन द रिजर्व कैटेगरी, then they shall be considered, okay, consider for allotment in open category as per the intermerit, ओके, इंटर से मेरिट, ओके। यानी कि अगर किसी कॉलेज में ईडब्ल्यूएस सीट अवेलेबल नहीं है, ओके, अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे जो एडमिशन होगा ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट का ओपन कैटेगरी से होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो कॉलेज है, ओके, डॉन बॉस्को, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के सीट्स अवेलेबल नहीं है, कास्ट के सीट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी से एडमिशन होगा, ओके, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मुंबई का कॉलेज है, जहाँ पे हिंदी माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, तो वहाँ पे जो एडमिशन होगा वो क्या होगा, वहाँ पे भी जो एडमिशन होगा वो वहाँ पे कास्ट के सीट अवेलेबल नहीं रहेंगे और ईडब्ल्यूएस के सीट अवेलेबल नहीं है। यानी कि ऐसे जो कैंडिडेट जिनके पास ये सर्टिफिकेट है, अगर वो अप्लाई करते हैं तो ओपन के बेसिस पे उनका एडमिशन होता है, ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सीट्स का। अभी हम बात करते हैं अगर फ़ी कंसेशन का। तो नॉर्मली जो सीट हमारे जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स होते हैं, उनका जो फ़ी होता है, वो फ़ी में कंसेशन मिलता है जहाँ पे ईडब्ल्यूएस के सीट्स अवेलेबल रहेंगे वहाँ पे, ओके। तो ईडब्ल्यूएस सीट जहाँ पे अवेलेबल है, अगर आपको ईडब्ल्यूएस सीट अलॉट होता है, तो ट्यूशन फ़ी का, ओके, उस कॉलेज का जो भी ट्यूशन फ़ी है उसका 50 टू 60 या 70% माफ़ हो जाता है, ओके, ठीक है। 50% नॉर्मली माफ़ हो जाता है, आधा हो जाता है, ट्यूशन फ़ी आपका आधा हो जाएगा, बाकी की फ़ी आपको पूरा पे करना पड़ेगा जो ईडब्ल्यूएस से कैंडिडेट रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, ये हमारा जो पीसीसीओई कॉलेज है, ओके, काफ़ी मशहूर कॉलेज है पुणे का, ओके, ठीक है। तो ये जो पीसीसीओई कॉलेज है, इसका लास्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ओपन कैटेगरी का जो था फीस, वो कितना था, ओपन कैटेगरी जो टोटल यहाँ पे फीस था, ओके, ओके, वो कितना था, 1,46,736, ओके, जिसके अंदर हमारा जो ट्यूशन फी था 1,24,347, ओके, जिसमें से आप देखोगे उसके साथ डेवलपमेंट फीस भी था, ओके, एंड बाकी के यहाँ पे फीस भी मेंशन थी। तो ओपन के लिए था, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है जिसको ओबीसी, ईबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस सीट अलॉट हुआ था इस कॉलेज के अंदर, ओके, उनके लिए जो ट्यूशन फी था, ओके, उनके लिए जो ट्यूशन फी था वो डायरेक्टली यहाँ पे देखोगे हाफ हो गया है, राइट, 124, यानी कि 1,24,347 की जगह यहाँ पे 62,174 हो गया है, यानी कि हाफ हो जाता है ऑलमोस्ट ट्यूशन फी। बाकी के फीस सेम रहते हैं, इसमें कोई रिडक्शन नहीं होता, ओके, बाकी के फीस सेम ही रहते हैं, सिर्फ ट्यूशन फी जो रहता है ना हाफ हो जाता है अगर ईडब्ल्यूएस सीट अलॉट हुआ है तो। सेम अगर मैं बात करूँ जो हमारा पीआईसीटी कॉलेज है, ओके, इसके अंदर भी आप देखोगे जो लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था उसमें आप देखोगे नॉर्मल ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, ओके, यहाँ पे आप देखोगे ये ट्यूशन फी है, ओके, ठीक है, 78,000, ओके, 261 ये ओपन के लिए है, ओके, एंड उसके अलावा यहाँ पे देखोगे ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी। तो ये जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे फी यहाँ पे दिया हुआ है 39,000, ओके, ठीक है, एंड बाकी के यहाँ पे एसटी एससी के लिए, तो एससी और एसटी के लिए तो फीस होता ही नहीं है, ट्यूशन फी होता ही नहीं है, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे ट्यूशन फी ओपन के लिए कितना है इसी कॉलेज का, 78, लेकिन अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस के लिए कितना हो जा रहा है, 39,000, तो ऑलमोस्ट हाफ हो जा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो टोटल ट्यूशन फी होता है उसका हाफ हो जाता है ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए, ओके। कट ऑफ की बात की जाए तो नॉर्मली कट ऑफ हाई जाता है, ओके, ओपन कैटेगरी से भी हाई जाता है। अगर मैं बात करूँ 90 परसेंटाइल के ऊपर अगर कट ऑफ है कॉलेज का, तो समटाइम्स कहीं कहीं लो भी रहता है, ओके, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस सीट्स के लिए, ओके, बट मोस्टली जो कट ऑफ होता है हाई होता है, 90 एंड उसके अबव के जो कॉलेजेस रहते हैं, ओके, ठीक है। सो ऐसा है, आप उसके ऑफिशियल जो कट ऑफ होंगे लास्ट ईयर के सीईटी सेल के वेबसाइट पे जो कट ऑफ है वहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो कट ऑफ वगैरह, ओके। हमारा जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है जिस के बेसिस पे आप ईडब्ल्यू जो सीट्स होता है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, वो कुछ ऐसा दिखता है, ओके, ठीक है। आपको अपने तालुका ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो बोलेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। उसके बेसिस पे आपका बेसिकली ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। ये ध्यान में रखो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा,
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास अगर रहता है तभी आप ईडब्ल्यूएस सीट के लिए अप्लाई कर पाओगे, ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हो पाओगे, ओके, एडमिशन में, ओके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसके अलावा हम जो ये फ्री काउंसलिंग सीरीज़ जो है, ओके, फ्री इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग सीरीज़ जो है, ओके, इसके जो अपडेट्स के लिए हमने व्हाट्सअप चैनल बनाया है। इसमें हम डेली जो भी अपडेट्स होते हैं, ओके, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होते हैं, वो हम यहाँ पे भेजते रहते हैं। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, बस इसको स्कैन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप स्कैन करके डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप इजली इसमें ज्वाइन हो जाओ। इसमें हम सारे अपडेट्स देते रहेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन अभी हमने दिया वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आपको दिया जाएगा, ओके। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा, ओके, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड जो मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, बाकी जो भी आपके क्वेरीज हैं वो आप कमेंट में आप डिस्कस कर सकते हो, कमेंट में हमें बता सकते हो, विल ट्राई टू रिप्लाई इट, ओके। ओके, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।